नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है मिड वीक रीडिंग, और मिड वीक रीडिंग से पहले मैं आपको हैप्पी लोहड़ी कहना चाहूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस्टिवल जो हम नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं। और घर घर वो जो स्पेशली बॉनफायर के आसपास बैठ के लोग अपना गाना गाते हैं, म्यूज़िक म्यूज़िक करते हैं, ढोलक बजाते हैं। इट्स लवली। मैं ऐसे त्यौहार बहुत मिस करती हूँ। त्यौहार से ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो अपने देश का वो फीलिंग। बहुत बार सोचती हूँ। वो गाना आता है ना, अब लौट चली नैन तिहारी बाहें पसारी तुझको पुकारे देश तेरा। मेरा देश तो मुझे पुकारता रहता है, लेकिन क्या है कि कोविड ने बहुत इस बार दुखी कर दिया। नहीं तो साल में 2-3 चक्कर तो मेरे इजीली लग ही जाते थे, चाहे 2 दिन के लिए भी जाती थी। एनीवे, हैप्पी लोहड़ी। और मैं कहना चाह रही हूँ कि यू गाइस कि मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम इन सेपरेशन एंड चैलेंजेस की। तो एक कार्ड आ गया है, 2 कार्ड मैं और उठाऊंगी। देखते हैं हमको ये रीडिंग किस तरफ लेके जाना चाहती है। ओके, सो 4 कार्ड्स पिक हो गए हैं एंड लेट अस सी। राइट, वो कहते हैं कि मिस देखो, सेम स्टोरी इज लास्ट टाइम की आई है। ओके, वो कहते हैं कि इस मोमेंट पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपकी। यू स्टिल फीलिंग कि वो जो पुरानी गलतियां दोनों ने की, एक ने की या दोनों ने की, नॉर्मली इट टेक्स टू टू टैंगो, तो दोनों ने की होगी। तो वो जो गलतियां हैं उसकी वजह से यू फील अ लॉस्ट सोल एट द मोमेंट। विक्टिम मेंटेलिटी है कि वाई मी, वाई बिहेविंग। इधर आपकी विक्टिम मेंटेलिटी है या उनकी विक्टिम मेंटेलिटी है, तो विक्टिम मेंटेलिटी है एट द मोमेंट। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको लग रहा है कि आप स्लोली स्लोली डिस्कनेक्टिंग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, और स्लोली स्लोली पार्ट हो रहे हैं। आप दोनों को लग रहा होगा या उनको लग रहा होगा कि आप उनसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो उनसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वन डे, एक दिन, somewhere somehow someday another time you guys will meet। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम का जो रिकनेक्शन है ऊपर से आता है, तो इसमें मेरी चॉइस आपकी चॉइस काउंट ही नहीं होती है। जो यूनिवर्स ने प्लान किया होता है वो काउंट होता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। आई कांट से आई एम नेवर गोना मीट दिस पर्सन। मेरी चॉइस बिल्कुल काउंट नहीं होती। आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, हो ही नहीं पाता है। अगर आप ये भी कह दे तो नहीं हो पाता है। सेकंड चांस मिलेगा, कहते हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लान्स मिलेंगे। यू विल बी मेकिंग अमेंड्स। जो गलतियाँ शायद इस बार हुई हैं, जो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी है, शायद वो नेक्स्ट टाइम नहीं दीजिएगा। ओके, सो मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे को। मैसेजेस ऑफ एक आ गया है, हम ले लेंगे। मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल्स में मैं हमेशा कहती हूँ, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ सिर्फ मत देखिए। जो डेस्टिनेशन में देखिए, जब आप ट्रेन से जाते हैं दिल्ली टू बॉम्बे, तो रास्ते में राजधानी में 5 स्टेशन आते थे, और आई स्टिल यूज टू इन्जॉय दोज 5 स्टेशंस ना। वो बाहर वो सीनरी, वो बाहर वो चीज़ें देखिए, उनको इन्जॉय कीजिए। जर्नी को भी इन्जॉय करना एक अपने आप में ही अपना मज़ा है। डोंट जस्ट sulk and sit and say कि क्या है क्या नहीं है। डोंट डू दैट, सो इसमें रिग्रेट है, स्टेबिलिटी और लीप ऑफ फेथ है। वो कहते हैं कि समवन फील्स रिमोर्स फॉर द वे दे ट्रीटेड यू। सो आपने उनको गलत ट्रीट किया होगा स्वीट्स, या उन्होंने आपको गलत ट्रीट किया होगा, तो वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू आर फीलिंग रिमोर्स एट द मोमेंट कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई बार रिग्रेट के बाद कि लोगों को वो आना मुश्किल हो जाता है वापस। इट्स वो 3D वर्ल्ड में हमको एक हिचक होने लगती है, तो शायद उनको हिचक है आपसे सॉरी कहने के लिए, या वट एवर।
स्टेबिलिटी बोलते हैं कि दिस रिलेशन कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो ये जो अभी जो आपकी सेपरेशन चल रही है, ये मे बी इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू गाइस। इट्स टेस्टिंग कि आपकी ये जो कनेक्शन है, कैन इट स्टैंड दैट separation. Okay, leap of faith है, it's safe to make the move you're considering. So आप में भी कोई भी move consider कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं, आप नहीं, शायद वो सोच रहे होंगे कि should I call, should I send a message, should I try to connect, पर उनको शायद या तो एक fear है या insecurity है या फिर हिचक है, कि hesitation जिसको कहते हैं, है कि how the other party will behave, would they accept me, would they just tell me off, all sorts of वो होते हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल हमको क्या कहना चाहते हैं। ओह गॉश, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लुक्स लाइक कार्ड्स आर फ्लाइंग एवरीवेयर। लेट मी पिक दैट कार्ड। उड़ उड़ के मैसेजेस आना चाहते हैं। 2 मैसेजेस आ गए हैं और 2 मैं और उठा लूँगी। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं हमारे। ओके, पहला आता है, इट वाज माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उन्होंने किसी बात के लिए आपको ब्लेम किया होगा शायद। वो कहते हैं इट वाज मेरी मेरी गलती थी, एंड देन ये पहले भी आ चुका है। कार्ड्स वेरी सिमिलर टू पहले जो आ चुके हैं हमारे। वो कहते हैं आई लेफ्ट बिफोर यू कुड लीव मी। मैंने हमेशा बोला है कि इस 3D वर्ल्ड में समटाइम्स व्हेन पीपल गेट वेरी स्केर्ड कि आप उनको छोड़ दोगे जब उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी या व्हाटएवर, तो वो डर जो उनके अंदर होता है ना कि आप उनको छोड़ दोगे, उससे पहले ही वो छोड़ देते हैं। वो होता है ना, तुम मुझसे दूर चले जाना ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी वाली कहानी शुरू हो जाती है। बट विच इज़ रॉन्ग। आई ऑलवेज बिलीव कि बेनिफिट ऑफ डाउट हर सिचुएशन में हमें एक दूसरे को देना चाहिए। ये तो एक सोल है यार, यहाँ तो बेनिफिट ऑफ डाउट होना ही नहीं, यहाँ तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, मिसट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए। फिर कहते हैं आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। वो जो आपको वो कोई स्पेशल डे रहा होगा जहाँ कुछ एक मेमोरी होगी आपकी, तो उनको वो हर डिटेल आपके बारे में याद है। और फिर कहते हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। सो यू गाइज विल बी टुगेदर अगेन। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि उस ऊपर वाले पे, उस यूनिवर्स पे पूरा पूरा ट्रस्ट कीजिए। उन्होंने आपको इस जर्नी में डाला है तो कोई तो यार रीज़न रहा होगा, तभी तो आप सोल स्प्लिट करके आए हैं, मजाक थोड़ी है कोई। ओके, ट्विन फ्लेम मैसेजेस देखते हैं। आप सेपरेशन में तो हैं, लेकिन आप एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी दैट एक कार्ड फिर आया है। वो कहते हैं योर सोल रिमेंबर्स द इंटेंस कनेक्शन। यस, योर सोल डज रिमेंबर इट, क्योंकि एक ही सोल है तो इट डज रिमेंबर दिस कनेक्शन यार। सो किसी डाउट में मत रहिए। वो जो कहना चाहते हैं वाइल वी आर इन सेपरेशन, वो जो 3D वर्ल्ड में आपको नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे कहेंगे। तो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। ये बार बार आता है। ओके, नाउ 3 कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। वो आता है आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर दिस। उनको डाउट है, उनको इनसिक्योरिटी है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें डजंट मैटर योर सेक्सुअलिटी, योर रिलीजन, योर एज डिफरेंस, डजंट मैटर। सोल स्प्लिट हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप एक पार्टी कुड बी होमोसेक्सुअल, एक वन पार्टी कुड बी हेट्रोसेक्सुअल, बट इट इज़ अ सोल कनेक्शन यार, इतना याद रखिए। इट इज़ अ सोल कनेक्शन, क्योंकि इट इज़ वन सोल स्प्लिट इनटू 2। सो डजंट मैटर आपकी क्या सेक्सुअलिटी है, आप कि क्या रिलीजन है, आपकी क्या एज डिफरेंस है, आपकी क्या एथनिसिटी है, डजंट मैटर, राइट। दिल बड़ा करना होगा सबको, और दूसरी पार्टी को हमको ट्रस्ट करना होगा 150%। आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। तो उनको अभी समाज की वजह से शायद प्रेशर फील होता होगा, या वो अपने कार्मिक में अभी जो है वहाँ पे प्रेशर फील होता होगा। तो दे आर सेइंग आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ, यू आर इरिप्लेसेबल। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
तो इरिप्लेसेबल मीन्स कि वो जहाँ भी जाते हैं, हर जिस नए कार्मिक से भी मिलते हैं उसमें आपको ही ढूंढते हैं। तो उनको ये ढूंढने का सिलसिला जारी रखने दीजिए, ठीक है। वो ढूंढेंगे आपको, उनको ढूंढने दीजिए और आप तब तक अपना जो काम है रजे डिवाइन फेमिनिन का करते जाइए, दुनिया को प्यार बांटते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीकली रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।